सर 24 घंटों में 7 करोड़ के चालान कर दिए आप लोगों ने। अगर एक छोटा बच्चा गाड़ी चढ़ा के 4-5 बंदे मार देता है डिफेंस में, तो वो लोगों ने तो तब भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे है। तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारी एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए अदा करने थे। अगेंस्ट वन वे वायलेशन पे कोई नरमी नहीं है, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। इसके ऊपर FIR होंगी, अभी भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, और चालान भी होंगे, ब्लैक पेपर पे भी होंगे। ये एक नया कानून आया है कि अब 16 साल से कम उम्र बच्चों के ऊपर कोई भी पर्चा नहीं होगा। FIR का सिलसिला है वो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन जो चालान है और जिनके जुर्मानों में इजाफा भी हो चुका है वो जारी है। अगर वो बंदा बार बार गलती करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उनके पेरेंट्स को बुला के ही उनके हवाले किया जाएगा। अगर वो दोबारा गलती करेगा तो उसके ऊपर FIR भी दी जाएगी। सीटू साहब लाहौर ने ये पूरी मोबाइल वर्कशॉप इस रोड के लिए रखी है। वो हमें कॉल करें, वो 15 पे कॉल करें, हमारी मोबाइल वर्कशॉप को बुलाएं। आप बिलीव करें कि हम लोग आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी ला के देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट में खुशामदीद। मैं आपके मेजबान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ DSP उमैर साहब मौजूद हैं जो कि माल रोड पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं और कुछ कवानीन के ऊपर खुल के जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि ये एक नया कानून आया है कि अब 16 साल से कम उम्र बच्चों के ऊपर कोई भी पर्चा नहीं होगा, क्या वजह? नहीं, 18 साल से कम उम्र पे कोई पर्चा नहीं होगा। लेकिन देखें, ये जो आप बात कर रही हैं कि पर्चा नहीं होगा, उसका मकसद कतन ये नहीं है कि उनको परमिशन दे दी गई है। हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है कि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनमें जो 16 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग एक मशरूत ड्राइविंग परमिट दे दिया जाए, ताकि वो बच्चे स्कूल आने जाने के लिए बाइक चला सकें। लेकिन इस पर लेजिस्लेशन अभी होनी है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम लोग उन बच्चों को भी मोटरसाइकिल दें जिनको ना तो मोटरसाइकिल चलानी आती है, ना उनके पास ड्राइविंग परमिट है। तो वहाँ पे जो FIR का सिलसिला है वो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन जो चालान है और जिनके जुर्मानों में इजाफा भी हो चुका है वो जारी है। सर एक बात अभी पिछले दिनों की है कि पिंडी में एक हादसा पेश आता है कि एक 16 साल का बच्चा जो है वो एक स्नैपचैट की रील बनाते हुए 2 स्कूटी पे सवार खवातीन को कुचल देता है, और आजकल वो केस हाईलाइट भी है और वो चल भी रहा है। उस केस के चलते हुए और पता नहीं और कितने केस चल रहे होंगे, इस तरह का फैसला आना, क्या आपको नहीं लगता है कि ये खुला तजाद है? ये जो वाकया आप कह रही हैं पिंडी में हुआ है ना, उसी तरह के वाकयात लाहौर में भी हुए। जी बिल्कुल, बहुत सारे जिसके वाकयात बाद में ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती की थी अंडर एज ड्राइवर पे। हम लोगों ने अपने तौर पे सीटू साहब के हुक्म पे उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेने लग गए, उनके पेरेंट्स को बुला के लेने लग गए। क्योंकि देखिए, जिस बच्चे को ड्राइविंग का लाइसेंस जिसका नहीं है, जिसकी एज पूरी नहीं है, उसकी किसी भी क्राइसिस में जो ड्राइविंग की हैंडलिंग है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है जो एक मैच्योर ड्राइवर की होती है। तो जब उसको अलाउ ही नहीं है ड्राइविंग करने के लिए, तो फिर उस बंदे को गाड़ी देने का भी कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ये जो अभी आर्जी तौर पे नरमी पैदा की गई है, ये इसमें ये कतन नहीं है कि उसके चालान नहीं होंगे, ये कतन नहीं है कि उसको रोका नहीं जाएगा, उसको रोका भी जाएगा, उसके चालान भी किए जाएंगे। FIR का सिलसिला रोका है, वो भी एक दफ़ा वार्निंग देने के लिए। अगर वो बंदा बार बार गलती करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उनके पेरेंट्स को बुला के ही उनके हवाले किया जाएगा। अगर वो दोबारा गलती करेगा तो उसके ऊपर FIR भी दी जाएगी इंशाल्लाह। सर एक चालान वायरल होता है कि लाहौर में एक बंदा ना किसी की मदद कर रहा है बाइक को टांग लगा के, और हेलमेट उस बेचारे ने नहीं पहना हुआ। अब वो मौलवी साहब मदद कर रहे थे, फिर भी चालान आ गया। तो क्या ऐसी नेकी का फायदा है? नहीं, मदद की बात नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको सड़कों पे अगर हम लोग फिरते हैं ना, हमें बहुत सारे बहाने मिलते हैं। अक्सर लोग शॉर्टकट लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से उतर के चलाना शुरू कर देते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब है। देखिए, ये रोड है, माल रोड है आपके सामने। अगर यहाँ से 10 मोटरसाइकिलें पैदल ही जा रही होंगी तो ट्रैफिक में तो फिर भी प्रॉब्लम होगा ना। वो जानबूझ के करते हैं। जो किसी का जायज़ प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग देखते हैं। हमारी मोबाइल वर्कशॉप यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी की मोटरसाइकिल को, किसी की गाड़ी को कोई प्रॉब्लम है, तो सीटू साहब लाहौर ने ये पूरी मोबाइल वर्कशॉप इस रोड के लिए रखी है। वो हमें कॉल करें, वो 15 पे कॉल करें, हमारी मोबाइल वर्कशॉप को बुलाएं। आप बिलीव करें कि हम लोग आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी ला के देंगे। अगर आपकी बाइक खराब है तो बाइक भी ठीक आप वर्कशॉप का कोई कॉल का नंबर है जिस पे आप 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें? 15 पे कॉल करें। 15 वाले आप हमारी जो वर्कशॉप है उसको उस जगह पे भिजवाएंगे, और हम लोग ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, सिर्फ आवाम की फ्यूल फ्री देंगे।
फ्यूल के पैसे वो देगा, अगर किसी को इतनी जरूरत हुई तो नेकी करने में कोई अर्थ नहीं है। हाँ सर, मुझे बताइएगा, पहले तो 2000 का चलान था हेलमेट ना पहनने पे, आजकल क्या नया रूल है? हेलमेट का चलान अभी भी 2000 का है, लेकिन एफआईआर के साथ। एफआईआर देखे नहीं, एफआईआर हम लोग ज्यादा फोकस जो हमारा अभी भी है वो अगेंस्ट वन वे पे है। वन वे पे किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में मुझे बता दें कि वन वे के ऊपर कोई भी नहीं करता। आप सीधे रास्ते पे जा रही हैं, आगे से एक गाड़ी आ जाती है, तो आपका क्या कसूर है? हमें ये भी तो देखना है ना, अगर हम एक शहरी को चलान कर रहे हैं तो 100 शहरियों को बचाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अगेंस्ट वन वे वायलेशन पे कोई नरमी नहीं है, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है, इसके ऊपर एफआईआर होंगी, अभी भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, और चलान भी होंगे, ब्लैक पेपर पे भी होंगे। अगर किसी गाड़ी की फिटनेस नहीं ठीक, अब एक बच्चा लेके आ जाता है, यहाँ पे कोई डंपर लेके आ जाता है, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और वो जाके उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, तो फिर भी लोगों ने कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने इसको लाहौर में एंटर कैसे होने दिया। तो हम लोगों ने लाहौर के सराउंडिंग में 8 नाकाजात लगाए हैं जहाँ पे हम इन गाड़ियों को एंटर होते हुए चेक करते हैं। अब सारा लाहौर अगर सो भी जाए ना रात को, तो रात को ट्रैफिक पुलिस की पूरी फोर्स मतलब कि लाहौर अब लंदन बनने जा रहे हैं सही मायने में, कि लोग आएंगे बाहर से तो उन्हें पता लगेगा कि भाई हम पाकिस्तान में आए, और यहाँ पे टूरिज्म का रिवाज भी बहुत ज्यादा है, लाहौर में बहुत लोग आते हैं। सर 24 घंटों में 7 करोड़ के चालान कर दिया आप लोगों ने, तो ये मुझे बताएं कि ये जायज चलान थे जो हुए? मेरे ख्याल में ये इतने जायज थे कि अगर आप मेरे साथ यहाँ खड़े होकर कोई 1 घंटा कवरेज करें ना, तो आप कहेंगे कि आप छोटी चीजों पे छोड़ के सिर्फ मेन चीजों पे फोकस किया हुआ है। यानी कि इतना कुछ चीजों पे हम अभी भी वार्निंग दे देते हैं, किसी को समझा देते हैं, बशर्ते कि वो समझने वाला हो, वो लाइसेंस होल्डर हो, उस बंदे को बात समझ आ रही होगी कि चले मुझे बता दिया। लेकिन जो मेजर वायलेशन है अब अगेंस्ट वन में कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सिग्नल वायलेशन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, जो बंदे ट्रैफिक पुलिस पे एतमाद करके ये सीधे जा रहे हैं, इनके आगे एक गाड़ी आ जाए और वो इनमें से किसी बंदे को एक्सीडेंट का बायस बने, उस बंदे की कोई इंजरी हो जाए, अल्लाह ना करे उसकी जान चले जाए, तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर एक छोटा बच्चा गाड़ी चढ़ा के 4-5 बंदे मार देता है डिफेंस में, तो वो लोगों ने तो तब भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे है। तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारी एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए अदा करने थे, और इसमें हम अकेले नहीं है, इसमें मीडिया भी हमारे साथ है, इसमें जो पेरेंट्स हैं घर बैठे हमें सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ है। ये सबको एक कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। जुर्म से नफरत करना ही देखिए सबसे अच्छी चीज है। हम लोग पहले उससे नफरत करें, जुर्म से, इंशाल्लाह हमारा माशरा खुद ही एक अच्छा। इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल की तरफ जाएंगे। गुजरात में एक चलान होता है कि बेचारे का फ्यूल खत्म हो गया, वो बाइक घसीट के लेके जा रहा है, हेलमेट भी उसके पास उसकी टैंकी पे पड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसकी मजबूरी होगी, फ्यूल खत्म हुआ होगा, लेकिन उसका 2000 का चलान आ जाता है। तो क्या नए कवानीन में ये चलान अलाउ है कि कोई पैदल भी जाए तो हेलमेट पहने? देखिए, हम लोग ना आप बात करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, तो हम लोग भी, क्योंकि हमारा अपना एक सेटअप है, हम लोग भी चीजों को कंफर्म करते हैं। उसमें वो बंदा बाकायदा तौर पे बैठ के आया है, और जब पास आया है देखा उसने आगे एक चौराहा आ गया, वहां पे उसने अपनी बाइक से उतरा है और वन वे जाने। पर हेलमेट था उसके पास? नहीं, उसको अगेंस्ट वन वे का टिकट दिया जा रहा है। अच्छा, वन वे के अगेंस्ट था। तो वो बंदा, पहले बाइक उसकी ठीक थी, बाद में खराब हो गई। पास आया, वो उतरा है, उतर के उसने अपनी बाइक को लेके पैदल गया है, और उसी कैमरे ने मॉनिटर किया है कि उसके बाद में वो फिर बाइक पे बैठा है और आगे चला गया। मतलब कि प्रॉपर नोटिस लेने के बाद, देखने के बाद वो चलान हुआ। नाज़रीन, आजकल जो है वो चलान बड़ी तेजी से हो रहे हैं, सवाब की तरह, नेकी की तरह। तो मेहरबानी करें, अपने हेलमेट के बगैर घर से बाहर ना निकले। मैं हेलमेट कम पहनती हूँ, लेकिन आ जाती हूँ मैंने भी पहनना है। अगर मैं डर गई है ना, तो उसी भी डर जाओ। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद अपनी सेफ्टी के जिम्मेदार हैं। हमें इजाजत दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।